हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ये ऑलरेडी मैंने जो है 1 से लेकर 5 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुका है। तो आप जो है वहाँ से मेरे प्लेलिस्ट बना होंगे, तो उसमें से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस नंबर 6 है। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके बिहार दरोगा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस नंबर 6 जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो है महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दिया हुआ है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संसद। तो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल पद की व्यवस्था जो है संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की गई है। अगर आपसे पूछे कि ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो 76 नंबर के आर्टिकल में आते हैं। यह जो है भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता, यानी कि वोट देने का जो है अधिकार नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अभी जो है ये पहले के डेटा है, तो इसलिए गलत हो जाएंगे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्या है, ये सब जो है करंट के थे, तो करंट उस टाइम के करंट के थे, तो अभी का तो उसको मैं स्किप कर रही हूँ। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा, मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विधानसभा के। राज्य मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे, तो समस्त मंत्री पद जो है को त्यागपत्र देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? ऑप्शन दिया हुआ है INDC, तांतिया कंस्ट्रक्शन, ANDCL, इरकॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तांतिया कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? जूट सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ होता है? ऑप्शन दिया हुआ है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा कटिहार। जूट का उत्पादन इस ऑप्शन के अनुसार जो है जूट के उत्पादन सबसे ज़्यादा कटिहार में होते हैं। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन है बक्सर, पटना, आरा, मुंगेर। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में जगदीशपुर यानी कि आरा के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। आरा क्षेत्र में विद्रोह 4 जून 1857 को हुआ था। तो बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा आरा में।
नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? ऑप्शन है 80%, 86%, 60%, 65%। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 60% पर। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकते हैं, अर्थात उसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पद जो है मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट, बिहार में कितनी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है? ऑप्शन है 46.65%, 45%, 47.53%, 52%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिहार में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार था 47.53%। नेक्स्ट, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, कबड्डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। इन्हीं के नाम पे एक पुरस्कार दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। नेक्स्ट, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है फरीद, सलीम, रहीम, मुरीद। तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। ए इज द करेक्ट आंसर। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में होशियारपुर, बजवाड़ा में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खान था और इनके पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। नेक्स्ट बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1875, 1895, 1885, 1785। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। सी इज द करेक्ट आंसर। 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई। इसकी प्रथम बैठक बंबई के गोकुलदास तेजपाल भवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। प्रथम बैठक में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से कौन संबंधित रहा है? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। व्यापकता का सिद्धांत से इनमें से कौन जो है संबंधित रहे हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है, जिसके तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य निम्न थे, जैसे सतारा सर्वप्रथम था, सतारा जो कि 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संभलपुर जो कि उड़ीसा में है 1849 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश में है 1852 ईस्वी में, झांसी का विलय हुआ था 1853 ईस्वी में, नागपुर का 1854 ईस्वी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय इनमें से कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल था 1856 से 62 तक। इसके समय की जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना सन 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह था। इस विद्रोह के पश्चात प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे जो है ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में
ले लिया गया था। तो प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, बी और सी दोनों। करेक्ट आंसर इज डी, फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंध है ट्राई ब्रेकर शब्द। नेक्स्ट, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। करेक्ट आंसर इज डी, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे कुमारगुप्त थे। नेक्स्ट, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन मीर कासिम, कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला, बिरसा मुंडा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मीर कासिम की। अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है बीवी जयला, रानी दीदा, कजरी देवी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बीबी जयला। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम बीबी जयला था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे जिनका जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पटना में, भागलपुर में, पूर्णिया में, मुंगेर में। करेक्ट आंसर होगा सी, पूर्णिया में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है पूर्णिया में हुआ था। नेक्स्ट, कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो कामयानी पुस्तक के रचयिता इसमें इनमें से कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट, कनिष्क। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य है। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, चाणक्य भी बोला जाता है। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद ये नारा जो है किनके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन मीर कासिम और अंग्रेज, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, अंग्रेज और कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर का युद्ध जो है किनके बीच में हुआ था? तो सबसे पहले अगर बात करें कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था आपको 1764 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच में हुआ था, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में जो है अंग्रेज विजय हुए। उसके बाद जो है पूरी तरह से अंग्रेजों का शासन इंडिया पे वर्चस्व उनका बन गया था इसी युद्ध के बाद। नेक्स्ट, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? ऑप्शन 11, 10, 9, 12। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 9। बिहार में टोटल जो है 9 प्रमंडल है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? ऑप्शन है दरभंगा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मधुबनी पेंटिंग से सितारा देवी का संबंध है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1916 में, वर्ष 1926 में, वर्ष 1917 में, वर्ष 1920 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1916 में जो है पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन राजगृह में, कुंडग्राम में, सारनाथ में, पावापुरी में। तो जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम में हुआ था। उनका जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। और अगर बात करें 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु 468 ईस्वी ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पावापुरी में। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? ऑप्शन है गया में, बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में। लुम्बिनी कहाँ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नेपाल में। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? ऑप्शन है 26वां, 27वां, 28वां, 29वां। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 28वां। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 44, 43, 42, 40। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 40। बिहार में लोकसभा के टोटल सीट 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 8 मार्च, 8 अगस्त, 8 सितंबर, 8 दिसंबर। करेक्ट आंसर इज 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, बिंबिसार किस वंश का राजा था? ऑप्शन हर्यक, गुप्त, मौर्य, शुंग। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो मगध का शासक बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और इसने जो है अपनी राजधानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था तथा इसके राजवैद्य का नाम जीवक था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हर्यक वंश का। नेक्स्ट, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन हजारीबाग, चंपारण, साबरमती, बम्बई। करेक्ट आंसर इज बी, चंपारण से जो है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू चंपारण से किया था। नेक्स्ट, ये जो करंट के क्वेश्चन है इसको स्किप कर देते हैं, ये भी करंट के हैं। नेक्स्ट, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, जिनेवा में, रोम में। करेक्ट आंसर इज ए, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क के द हेग में। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? ऑप्शन शाइस्ता खान, जय सिंह, औरंगजेब, अफजल खान। तो छत्रपति शिवाजी को जो औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर महल में कैद कर लिया था, जहां से ये अपने हमशक्ल होरजी फरजंद को अपनी जगह लिटाकर भाग निकले थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब। नेक्स्ट, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन इज वर्ष 1916 में, 1919 में, 1924 में, 1934 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1924 में। महात्मा गांधी जो है 1924 के बेलगाम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन हुआ था 1911 में, 1905 में, 1909 में, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। नेक्स्ट, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष। करेक्ट आंसर इज ए, राष्ट्रपति। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का पूछा गया है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, 21 वर्ष या उससे ऊपर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन लखनऊ में, नई दिल्ली में, झांसी में, पाटियाला में। करेक्ट आंसर डी, पाटियाला में।
जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन इज मुक्केबाजी, निशानेबाजी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन। तो जसपाल राणा का संबंध जो है किन खेल से है? करेक्ट आंसर इज बी, निशानेबाजी से। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन इज गुर्जर, परमार, करकोटा, उत्तपल। करेक्ट आंसर इज बी, परमार वंश से। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? ऑप्शन इज शेरशाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहां। तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। जबकि अगर बात करें कि आगरा के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। पर यहाँ पे दिल्ली के लाल किले में पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब ने। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? ऑप्शन 10 मई, 18 जून, 25 अगस्त, 1 मई। करेक्ट आंसर इज ए, 10 मई से जो है 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन की थी? ऑप्शन 25 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1948, 31 दिसंबर 1947, 30 जनवरी 1948। करेक्ट आंसर इज डी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? करेक्ट आंसर इज सी, नेपाल में। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। करेक्ट आंसर इज बी, 30 वर्ष। ये सारे जो है उस टाइम के करेंट अफेयर्स है, इसको मैं स्किप कर देती हूँ। नाउ नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दूध, अंडा, रेशम, मछली। करेक्ट आंसर इज ए, दूध है। श्वेत क्रांति के जो है दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है। श्वेत क्रांति यानी कि ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जिन्हें इस योजना के सफलता का 100% श्रेय जाता है। ऑपरेशन फ्लड विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है, जो वर्ष 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन इज ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, कावेरी। तो सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश के मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सिंगी खंबान अथवा शेरमुख कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिंधु की ये सारी जो है सहायक नदियां हैं। डब्ल्यू के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? ऑप्शन इज कुलदीप सिंह राणा, शेर सिंह राणा, दलीप सिंह राणा, शमशेर सिंह राणा। करेक्ट आंसर इज सी, दलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? ऑप्शन सितार, शहनाई, तबला, वायलिन। करेक्ट आंसर इज ए, सितार। निम्नलिखित में से किसे लोक नायक कहा गया है? ऑप्शन महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर इज डी, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम की उपाधि दी गई। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? ऑप्शन दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी, जयपुर। तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सिकरी में स्थित है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? ऑप्शन समझौता एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस, बगबंधु एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। करेक्ट आंसर इज डी, मैत्री एक्सप्रेस। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है?
ऑप्शन है लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर इज बी, संसद। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से संबंधित हुए? पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। करेक्ट आंसर इज ए, पुर्तगाली से। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस। करेक्ट आंसर इज सी, हॉकी से। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? नेपच्यून, आर्यभट्ट, हैली, चंद्रमा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह का दर्जा दिया गया है और यह जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। नेक्स्ट, जातक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैवों के। तो जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। जातक कथाओं की संख्या 549 है तथा इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। पाली भाषा में लिखित भारतीय कथा साहित्य का सबसे प्राचीन संग्रह है। नेक्स्ट, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है? ऑप्शन इज अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी महासागर, लाल सागर। करेक्ट आंसर इज डी, लाल सागर को। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे। ऑप्शन इज बोध गया, सांची, सारनाथ, कुशीनगर में। करेक्ट आंसर इज सी, सारनाथ में। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? ऑप्शन है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। सी इज द करेक्ट आंसर। संविधान का अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, रज्मनामा फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका नाम क्या था रज्मनामा को? ऑप्शन अथर्ववेद का, रामायण का, महाभारत का, योग वशिष्ठ का। करेक्ट आंसर इज सी, महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? ऑप्शन हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब का जो है पहला राज्याभिषेक 1658 को आगरा में हुआ था। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और दूसरी बार राज्याभिषेक किया, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? ऑप्शन 1611 में, 1632 में, 1717 में, 1765 में। करेक्ट आंसर इज बी, 1632 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? ऑप्शन 1500, 1510, 1508, 1512। करेक्ट आंसर इज 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। नेक्स्ट, रेशम किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से, स्वयं रेशम के कीड़े से। तो रेशम जो है किससे उत्पन्न होता है? तो बी इज द करेक्ट आंसर, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। नेक्स्ट, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन से जो है अति आवश्यक है? तो काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड, ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी जो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जो है पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? यहाँ पे पूछा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एंटर जो है नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति जो है सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है
वो रक्त समूह का जो है व्यक्ति किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, अतः इसे सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ए बी रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी समूह को रुधिर ले सकता है, अतः इसे सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो है कहा जाता है। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर इज डी, गन्ना को। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इस रोग को जो है विषाणु का नाम है HIV तथा यह रोग असुरक्षित यौन संबंधों, रक्तदान में अनियमितता और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? ऑप्शन टार्ट्रिक एसिड, बटग्रिक एसिड, लैक्टिक एसिटिक एसिड। करेक्ट आंसर इज सी, लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। करेक्ट आंसर इज डी, विटामिन के। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है पूछा गया है? डेंगू बुखार ये है, मलेरिया ये भी है, फाइलेरियासिस ये भी है, घेंघा जो है मच्छरों से होने वाले रोग नहीं है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। पालक के पत्ते किसके प्रबल होते हैं? ऑप्शन विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन, विटामिन ए, ई। तो पालक के हरे पत्ते जो है आयरन के अच्छे स्रोत होते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तथा सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। आयरन रक्त में हेमोग्लोबिन का निर्माण करने में सहायक होता है। दंत क्षय का कारण क्या है? तो विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, बैक्टीरिया जनित संक्रमण, वंशानुगृत कारणों से। करेक्ट आंसर इज सी, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? ऑप्शन टिटनेस, ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफाइड, फिलेरियासिस। करेक्ट आंसर इज ए, टिटनेस के। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञानी। करेक्ट आंसर इज सी, भौतिक शास्त्री। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, गैलीलियो, जी मार्कोनी। करेक्ट आंसर इज बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है टेलीफोन के आविष्कार किए थे। भाप के इंजन का आविष्कार किया गया जेम्स वाट द्वारा, न्यू कॉमन द्वारा, जेम्स प्रेस्कट जूल द्वारा, सर आइजक न्यूटन द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए, जेम्स वाट के द्वारा जो है भाप इंजन का आविष्कार किया गया। PSLV का अर्थ है? PSLV जो है एक ध्रुवीय उपग्रह है, तो इसका अर्थ होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? ऑप्शन इज बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, तेजी से घटता है। करेक्ट आंसर इज सी, अपरिवर्तित रहता है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पाराऑक्साइड। करेक्ट आंसर इज ए, कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से सूर्यताप की अधिकांश मात्रा अवशोषित कर ली जाती है, परंतु सूर्यताप को उत्सर्जित नहीं होने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका मुख्य कारण कोयले, तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों की ऊर्जा के लिए जलाना है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें जो है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? ऑप्शन मिट्टी तेल का लैंप, मोमबत्ती, सौर लालटेन, टॉर्च। करेक्ट आंसर इज सी, सौर लालटेन। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? ऑप्शन वोल्ट मीटर, एनीमोमीटर, कंप्यूटर, अमीटर। करेक्ट आंसर इज अमीटर। अमीटर की सहायता से धारा का माप एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अमीटर को हमेशा जो है विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है? करेक्ट आंसर इज बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। गैल्वेनिक रीत
को लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। ऑप्शन इज टीन, सीसा, जस्ता, क्रोमियम। करेक्ट आंसर इज जस्ता। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन से हैं? ऑप्शन इज प्लैटिनम, हीरा, स्फटिक, सोना। करेक्ट आंसर इज बी, हीरा। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। करेक्ट आंसर इज सी, सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है तथा इसके अगर सूत्र की बात करें तो Na2CO3.10H2O जो इसका सूत्र होता है। इसका निर्माण जो है अमोनिया सोडा विधि द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ों की धुलाई में, कांच निर्माण में, कॉस्टिक सोडा के निर्माण में किया जाता है। तो ये रहे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।